अब हमारे पास जो सबसे मेन चीज है वो आती है, वो कौन सी है बच्चों, कि ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस के अंदर अगर ट्रांसवर्सल बन रही है, जैसे कि अभी तक मैंने जितनी भी लाइंस ड्रॉ की तो ये जो ट्रांसवर्सल थी, ये जो दोनों लाइंस है वो पैरेलल नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हो इनके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस क्या ज्यादा है, यहाँ पे क्या कम है, इनको मैं अगर एक्सटेंड करती हूँ तो कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। सो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास कोई दो लाइंस ऐसी हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से, अगर मैं थोड़ा रफ ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल इनको सीधा ड्रॉ करने की कोशिश किया है, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस हर जगह पे क्या सेम है, ठीक है। तो अगर आप इनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, सो दैट मीन्स दीज आर द पैरेलल लाइंस। तो अगर मैं इसको एल नाम देती हूँ, इसको एम देती हूँ, तो एल और एम हमारी क्या है, पैरेलल है। और मैंने बताया था पैरेलल को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब इनकी क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो ये होगी हमारी पी। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ना है कि जब हमने पढ़ा था अभी कि यहाँ पे एंगल्स बनते हैं, ये एंगल 1 2 3 4 और 4 एंगल यहाँ पे बनेंगे 5 6 7 8। अब इन एंगल्स की क्या क्या खासियत होती है, कब जब ये एंगल किसके बीच में बनते हैं, कौन सी ट्रांसवर्सल बना रही है, पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल बना रही है। तो पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, लेकिन अगर ट्रांसवर्सल क्या पैरेलल लाइंस की है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया था जो कि क्या बनते हैं, सेम साइड पे बनते हैं, सेम पोजीशन पे बनते हैं। जैसे कि ये वाला हो गया एंगल 2 और एंगल 6, ये हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे अब ये दोनों एंगल जो है ना वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये आपने याद करना है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा हमारा, ये जो एंगल 4 है और एंगल 8 7 है, ठीक है, ये दोनों भी हमारे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब इस साइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 दोनों सेम साइड पे है, दोनों ऊपर ऊपर बने हुए हैं। ये अपनी लाइन के ऊपर है, ये इस लाइन के ऊपर है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी तरीके से बच्चों ये वाला जो एंगल 3 है और एंगल 8 है, जो हमारी क्या ट्रांसवर्सल लाइन है उसके क्या लेफ्ट साइड पे, दोनों लेफ्ट साइड पे है और दोनों अपनी अपनी लाइन के क्या नीचे बने हुए हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। अब ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके अलावा क्या दूसरा जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से थे, पहली बात है कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेट वर्ड आ गया तो एक एंगल लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, अब इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस के सिर्फ बीच वाले एंगल यानी कि 3 4 5 6 ही कंसीडर होगा, बाहर वाले एंगल्स हमने देखने ही नहीं है क्योंकि वो लाइंस के अंदर बन रहे हैं। ये 4 एंगल्स है जो लाइन के अंदर बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑल्टरनेट वर्ड आ गया तो एक लेफ्ट पे और एक राइट पे इंटीरियर है, तो यानी कि दोनों अंदर है, तो 3 और 6, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 6 इक्वल होंगे और 4 एंड 5 इक्वल होंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास होता है। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या इक्वल होंगे, तो ऑल्टरनेट आ गया तो यानी कि एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, एक्सटीरियर है तो यानी कि इन लाइन के बाहर। तो जैसे कि 1 2 और 8 7, अब इन 4 एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 7 है, एक लेफ्ट पे होगा एक राइट पे होगा, तो ये क्या ऑल्टरनेट है, बाहर है तो एक्सटीरियर है, तो यहाँ पे क्या होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और दूसरा क्या होगा हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद क्या फोर्थ है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब ये चीज क्या कह रही है, अब देखो बच्चों मैंने आपको बताया था इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, दो अगर पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ करी है, ये इनकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल हो गई। तो मैंने लाइंस को नाम दे दिया LM, ये ट्रांसवर्सल है। अभी वो क्या कह रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल है, इसकी ये वाली लेफ्ट साइड है, ये वाली राइट साइड है। हमने सेम साइड की बात करें, सपोज करो मैं लेफ्ट की ही बात कर रही हूँ और मैंने सेम साइड पे देखना है किसको, इंटीरियर एंगल्स को। इंटीरियर कहा गया तो यानी कि इन लाइन के सिर्फ अंदर जो एंगल बनेंगे, तो सेम साइड है तो ये भी लेफ्ट पे है और ये भी लेफ्ट पे है, तो ये वाले हो गए हमारे इंटीरियर। इसी तरीके से दूसरा पेयर हमारा ये वाला हो गया। तो अब क्या होगा हमारे पास, जब ये वाले जो एंगल है वो क्या होता है, पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन बनाती है, तो ये एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब सप्लीमेंट्री का मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के अंदर बताया था। सप्लीमेंट्री यानी कि कोई भी बच्चों ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या बनेगा 180, उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि अगर मैं इसको नेम दूं, सपोज करो मैंने इसको नेम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2, इसको दे दिया मैंने 3 और 4, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है ना वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, तो यानी कि इनका सम क्या होगा 180। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4, तो ये भी हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये राइट साइड पे दोनों इंटीरियर भी है, तो ये भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे और इनका जो सम है वो क्या होगा 180। लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी अगर हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है वो किनकी है, पैरेलल लाइंस की है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर ये सारे क्या इक्वल होते हैं और जो इंटीरियर एंगल्स है वो हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इनके बेस पे हम लोग क्या कुछ थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन पहले मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे कि बच्चों यहाँ पे बना हुआ है, तो हमें क्या दो लाइन्स दे रखी है LM और T, ये इनकी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, इन दोनों लाइन को कट कर रही है और अलग अलग पॉइंट पे कट करी है। एक यहाँ पे कट करी है
है और दूसरी लाइन को यहाँ पे कर रही है। तो दिया हुआ है कि लाइंस जो है ना L पैरेलल टू M, मैंने आपको बताया था इन दोनों लाइन का मतलब क्या होता है पैरेलल, तो इसका मतलब क्या है पैरेलल, ठीक है। तो L क्या है पैरेलल है टू M, मतलब कि दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच में जितने भी कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर सारे के सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ये हमने अभी देखा। तो यहाँ पे दे रखा T इज ट्रांसवर्सल, T क्या है ट्रांसवर्सल है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि एंगल X कितना होगा। तो देखो आप देखो कि ये जो एंगल X है यहाँ पे एंगल 60 दे रखा है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल क्या है लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ये लेफ्ट पे ये राइट पे, तो ऑल्टरनेट हो गए। और दोनों क्या है अंदर की साइड है, ये जो लाइंस है दोनों क्या अंदर की साइड बने हुए बाहर नहीं है, तो ये इंटीरियर हो गए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो वो क्या होते हैं पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल होते हैं। तो यानी कि जो एंगल X है वो भी किसके इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमने रीजन दे देना है, क्या लिखेंगे हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ, इस तरीके से हमने लिखना है। सेकंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है ये A और B दो लाइंस है और ये C है, तो लाइंस A क्या पैरेलल है टू B, तो ये जो A है और B है ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल है, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस सेम है, ये कभी भी मीट नहीं करेगी। एंड C इज द ट्रांसवर्सल, C क्या है इनकी ट्रांसवर्सल है। अब हमसे पूछा एंगल Y, तो फिर से क्या होगा जो एंगल Y है वो किसके इक्वल होगा। आप देखो यहाँ पे एक एंगल दे रखा है, तो ये और ये क्या है एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है, मतलब कि दोनों ऑपोजिट है ना, तो ये ऑल्टरनेट है। और दोनों क्या लाइंस के अंदर बन रहे हैं, तो इंटीरियर है, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये क्या होंगे इक्वल होंगे। तो जो y है वो किसके इक्वल होगा 55 के इक्वल होगा। रीजन हम दे देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो रीजन हमने जरूर लिखना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसीलिए ये इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई थी। तीसरा हमारे पास है इस तरीके से, तो यहाँ पे दे रखा है लाइन L1 एंड L2 बी द टू लाइंस। अब ये वाली L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, दो लाइंस है, लेकिन हमें बताया नहीं है कि पैरेलल नहीं है ये, मतलब गिवन नहीं है तो पैरेलल तो नहीं है, देखने में भी पता लग रहा है। आप देखो इनके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे थोड़ा कम है और यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम है, तो ये पैरेलल तो नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा T इज द ट्रांसवर्सल, ये लाइन जो है हमारी ये T है ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि दोनों को कट कर रही है। उन्होंने पूछा कि क्या एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल होगा, इज दैट पॉसिबल, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि ये तब इक्वल होते, नो डाउट ये दोनों क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन ये इक्वल तब होते जब ये जो दोनों लाइंस थी हमारी वो क्या होती पैरेलल होती, लेकिन हमें पैरेलल नहीं दे रखी है इसलिए हम लिखेंगे नो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या जो L1 है वो क्या है L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, ठीक है, तो वो L2 के पैरेलल नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो इसमें क्या जो लाइन L और M वो क्या हमें पैरेलल दी हुई है और T क्या है ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे एंगल Z पता करना है 60 दिया हुआ है। तो अगर बच्चों आप इसको क्या थोड़ा इस तरीके से देखोगे तो हमारे पास क्या है ये जो दोनों लाइंस है वो क्या है पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल होगी। तो आप देख सकते हो ये जो दोनों एंगल्स है वो हमारे क्या है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स। और हमने देखा था कि अगर ये पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं तो ये क्या होता है सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका सम क्या होगा 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि Z प्लस 60 इज इक्वल टू क्या आएगा 180, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे क्या जो इंटीरियर एंगल्स है उनका क्या पेयर बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बच्चों ये जो 60 है इधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 60, सो आंसर आ जाएगा कितना 120। सो Z की वैल्यू आएगी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, जो लाइन L है वो M के क्या पैरेलल है और T इनकी क्या है ट्रांसवर्सल है। तो X हमें पता करना है और एक ही एंगल गिवन है और ये कितना 120। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बच्चों फिर से क्या है ये ट्रांसवर्सल है और ये अगर पैरेलल है तो आप देख सकते हो कि ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाला और ये वाला जो एंगल है दोनों क्या सेम साइड में बन रहा है, यानी कि ये क्या है ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट साइड पे है और इस लाइन के ये भी ऊपर है और इस लाइन के ये भी ऊपर है, यानी कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम साइड और सेम पोजीशन पे है। सो इसीलिए हमारे पास क्या होगा एंगल X इज इक्वल टू क्या होगा 180। और रीजन आपने दे देना कौन से एंगल है ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हुआ, तो ये बहुत ही इजी है। इसके बाद हमारे पास क्या है ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, जो L है वो M के क्या पैरेलल है और जो P है वो भी क्या है Q के पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस का सेट हमें गिवन है, ABCD जो एंगल्स है वो हमें क्या पता करने हैं। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आपको क्या अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा एंगल किसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो ये दोनों लाइन्स हमें क्या पैरेलल दी हुई है, यानी कि ये वाली और ये वाली जो है यहाँ पे ट्रांसवर्सल बन रही है इनकी। तो पहले इस लाइन पे फोकस करते हैं जहाँ पे एक एंगल की वैल्यू गिवन है 60, यहीं पे गिवन है, बाकी हमें पता करने हैं। तो आप देख सकते हो अगर ये दोनों पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है तो ये फिर से क्या बनेगा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब L क्या ट्रांसवर्सल है तो यानी कि इनका जो सम होगा वो क्या होगा 180, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले A प्लस 60 इज इक्वल टू क्या आएगा 180 और यहाँ पे आप लिख दोगे क्या पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज
P पैरेलल टू Q, इतना लिख दो बहुत है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो ये 60 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना 120। सो A की जो वैल्यू बच्चों को कितनी है 120 है। अब A की वैल्यू क्या है 120 आ चुके, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि हमें क्या है, ये वाली जो लाइन है ना L और M है, ये भी हमें क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है। तो अगर ये पैरेलल है और ये यहाँ पे ये वाली जो लाइन है Q, ये क्या बनेगी, ट्रांसवर्सल बनेगी। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये हमारे फिर क्या बनेंगे, देखो दोनों लाइन के क्या बाहर वाली साइड है तो एक्सटीरियर है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे ट्रांसवर्सल के, तो इसलिए क्या ऑल्टरनेट है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं तो इक्वल होंगे, तो यानी कि A इज इक्वल टू क्या होगा D। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू D, और यहाँ पे आप लिख दोगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ? तो ये रीजन हमने यहाँ पे क्या देना है। सो देयरफॉर इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो D है इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों 120। तो D की वैल्यू हमने निकाल दी। अब D की वैल्यू 120 आ चुके हैं। अब आप देख सकते हो C और D दोनों क्या लीनियर पेयर बनाएंगे, B और D भी क्या लीनियर पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे। तो अगर लीनियर पेयर बनेगा तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो वहां से हम क्या दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा B प्लस डी, देखो दोनों एंगल्स मिलकर क्या लीनियर पेयर बनाएंगे, सो इज इक्वल टू क्या होगा 180। और यहाँ पे हम रीजन देंगे क्या, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो D की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सो B प्लस 120 इज इक्वल टू 180। हमने क्या करा, जो D की वैल्यू थी 120, D की जगह पे 120 यहाँ पे फिल कर दिया। सो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 120, इधर प्लस क्या उधर जाके क्या होगा माइनस। सो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 60। सो जो B की वैल्यू वो क्या आएगी 60 आएगी। अब B की वैल्यू भी हमारे पास क्या 60 आ चुकी है। अब आप देख सकते हो ये जो दोनों लाइन है वो क्या कट कर रही है ना, यहाँ पे क्या एक्स बन रहा है, मैंने बताया था क्रॉस बनेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो अगर ये 60 का तो C भी हमारा क्या होगा 60। सो देयरफॉर C इज इक्वल टू ऑल्सो C इज इक्वल टू B। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि C किसके इक्वल होगा 60 के, और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरीके से आपने क्या ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या यूज करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्या सारे जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।